नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात चुनावों में फ्री की रेवड़ियों की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने इसमें 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि ये चुनावी रेवड़ियां हैं या सामाजिक न्याय है। चुनाव को करीब देख रेवड़ी पॉलिटिक्स क्यों जोर पकड़ रही है और सरकारी खजाना लोक लुभावन वादों का बोझ उठा पाएगा, ये तमाम सवाल हैं। इन्हीं पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां फ्री की घोषणाओं में लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जमकर घोषणाएं की जा रही हैं। ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां एक दूसरे के विपक्ष वाली सरकारें हैं। विपक्ष की ओर से फ्री की घोषणाओं पर सवाल किए जाते रहे हैं, लेकिन चुनाव के ऐलान से ऐन वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज यानी मुफ्त की घोषणाओं पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। ऐसी है जहाँ पर वास्तविकता में पीने का पानी नहीं है, स्कूल्स नहीं है। सबसे पहले ये पैसा वहाँ लगना चाहिए, बजाय वहाँ लगाने के इस तरह से पैसा बांटना, और वो भी चुनाव से पहले। ये तो क्लियरली आता है कि लालच दिया जा रहा है और इसी कारण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे मैटर में संज्ञान लिया और आज सुनवाई करके प्रारंभिक रूप से नोटिस इशू किया। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसी योजनाओं की भरमार है। सरकार ही नहीं, विपक्षी पार्टियां भी जनता को लुभाने में कई कदम आगे हैं। यहाँ घोषणाओं में फ्री बिजली, सस्ता सिलेंडर, महिलाओं को सम्मान राशि समेत कई फ्री की घोषणाएं की गई हैं। तो चुनाव से पहले फ्री स्कूटी, टैबलेट देने जैसे तमाम बड़े वादे भी किए गए हैं। सरकार की ओर से फ्री की योजनाओं को जनहित की योजनाएं बताया जा रहा है। वहीं सवाल उठाने वालों का कहना है कि ऐसी घोषणाओं से सरकार का कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो इस बीच सीएम शिवराज ने साफ कर दिया है कि जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलती रहेंगी। और एक बात और आती है कि कर्जा ले लिया तो कर्जा क्या होता है आपको पता है? ऐसा थोड़ी कि शिवराज सिंह चौहान के मन में आए और हर कोई से उठा लाए पैसा। भारत सरकार कुछ मापदंड तय करती है कि कोई राज्य इतना कर्जा ले सकता है और वो होता है कुल जो सकल घरेलू उत्पादन होता है उसके 3%, बीच में 3.5% के आसपास। हमने विकास के कामों पर खर्च किया है। आज इस विकास महापर्व, विकास महाकुंभ के अवसर पर मैं अपने प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के विकास में हमने कोई कसर अब तक नहीं छोड़ी है। ये विकास का महायज्ञ मध्य प्रदेश में जारी रहेगा और जनता के कल्याण की योजनाएं भी लगातार चलती रहेंगी। इतना ही नहीं, सीएम ने यहाँ सामाजिक न्याय की बात की है और गरीबों को फायदा देने की बात कही है। अपना मध्य प्रदेश अब बीमारू नहीं है, अपना मध्य प्रदेश अब गरीब नहीं है, अपना मध्य प्रदेश अब समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश है। समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश, इसमें सामाजिक न्याय मुझे देना है और सामाजिक न्याय का मतलब है जो मध्य प्रदेश के संसाधन है उनका फायदा गरीब को भी मिले। ऐसे में अब सवाल है कि फ्री की रेवड़ी या फिर सामाजिक न्याय। अगर फ्री की योजनाएं कल्याण की योजनाएं हैं तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? चुभता हुआ सवाल तो ये है कि क्या इन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सरकारों की कोशिश सिर्फ जनता को साधना है या फिर सामाजिक न्याय करना भी? टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक न्यूट्रल रिएक्शन सत्यप्रकाश जी आपका कि ये जो फ्री बीज हैं जिनकी चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंच गया, और हमारे साथ जो 2 नुमाइंदे हैं, एक की राजस्थान में सरकार है तो एक की मध्य प्रदेश में, और दोनों से जवाब तलब किया गया है। लेकिन एक आम जनमानस और एक आर्थिक स्थिति के नज़रिए से मैं इसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में पॉलिटिक्स में जिस तरह का ये बदलाव आ रहा है ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए अच्छा है
या बुरा है, और जनता को ये जो आदत लगाई जा रही है ये कितनी घातक है? देखिए लोकेन जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो 2 राज्यों को नोटिस इशू किए हैं, ये वाकई एक बेहतरीन कदम है सुप्रीम कोर्ट का इस फ्री वीज के मामले में। देखिए फ्री वीज का मतलब क्या है? बिगर काम के पैसा। अगर कोई काम आदमी 4 रुपए का काम करता हो और उसको 6 रुपए पेमेंट किया जाता है तो वो फ्री वीज की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य हो, केंद्र हो या किसी भी देश की सरकार हो, उसकी ड्यूटी बनती है कि समाज के हर सेक्शन को विकास के मुख्य धारा से जोड़ना। उसमें महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, या दूसरे वर्ग, दलित वर्ग हो सकता है, एसटी हो सकता है, युवा हो सकते हैं, सभी को मुख्य धारा से जोड़ने का तात्पर्य यही होता है। उसमें उसके लिए जो पब्लिक सर्विसेज हैं, सड़क, बिजली, पानी, सीवेज, इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट के साधन उपलब्ध कराना, जिससे कि शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना, जिससे कि उनके जीवन में धनात्मक स्थायी परिवर्तन लाया जा सके और उनके विकास को आगे लाया जा सके। लेकिन जब कोई पॉलिसी इस प्रकार की हो जिसमें उसको नगद यानी कैश अलाउंस दिया जाता हो, और ऐसी कैश अलाउंस देने वाली जो स्कीम है उसमें बिगर काम का पैसा मिलेगा, तो ये क्या करेगा? ये कहीं ना कहीं समाज को पंगु बनाएगा। और समाज जब पंगु होगा तो विकसित कैसे होगा, विकास कैसे करेगा? इस सब चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज अच्छा संज्ञान लिया है। लेकिन मैं एक चीज फिर कहूंगा कि कुछ, जैसे कि मध्य प्रदेश का उदाहरण लेते, चूंकि मध्य प्रदेश का इशू है, तो मध्य प्रदेश में रिसेंटली जो स्कीम लॉन्च की गई है LBY, इस स्कीम में आप देखते हैं कि बिगर महिलाओं का सशक्तिकरण, समाज में जेंडर इक्विटी लाने की बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन क्या उनको बिगर काम के पैसे देने से क्या उनका विकास हो पाएगा? अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये काम करके पैसा कमाते हैं, महिलाओं को इस माध्यम से भी सशक्त बनाया जा रहा है, ये बेहतर कदम है। लेकिन बिगर काम के पैसा, जैसे मनरेगा एक स्कीम है, मनरेगा में काम के बदले में पैसा, यानी कि वो क्या है, राइट टू जॉब। तो जॉब देकर भले उसमें 4 रुपए का काम किया हो, उनको 6 रुपए मिल जाते हो, लेकिन काम तो के बदले में पैसा है। अगर मान लो हराम में पैसा मिलेगा तो वो आदत कैसी जाएगी? एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े विचारक, जो पार्टी के स्टालवर्ट रहे हैं, आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि जितनी हम फ्री बीज, जितना लोगों को फ्री में पैसा देंगे, वो कहीं ना कहीं इस देश को पंगु बनाएगा और विकास में रोड़ा अटकाएगा। लेकिन बावजूद भी ये जो ट्रेंड है आज चला आ रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी या दक्षिण के कुछ राज्यों से इसकी शुरुआत हुई है, AIADMK या DMK की पार्टीज ने इन लोगों को ज्यादा इस चीज में लाए, फिर आम आदमी पार्टी ने उसको कैच किया तो दिल्ली में सरकार बनाई। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कुछ स्कीम्स योगी आदित्यनाथ यूपी में लाए, वहां भी उनको फायदा मिला, और कांग्रेस ने भी रिसेंटली। मैं इस पर जवाब ले लेता हूं सनवर पटेल जी। सबसे पहले तो आपसे ही सवाल कि जब हम फ्री बीज देते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हम किसी को इतना पैसा देंगे, तो क्या हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो उतना सक्षम नहीं है? और फिर क्या सरकार पर सवाल नहीं उठते कि आखिरकार हम उस व्यक्ति को इतना सक्षम क्यों नहीं बना पाए कि उसे हम कुछ राशि आज हमें देनी पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने लोकेंद्र जी कि सवाल उठते हैं कि भाई आप आज वो इतना सक्षम क्यों नहीं हुआ कि हमको आज उनकी मदद के लिए सरकार को खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सुधार है, जो समृद्धशालीता है, वो निरंतर चल रही है, ये एक दिन का काम नहीं। देखिए, जो जन कल्याण है, ये जन कल्याण को आप 50 साल पहले जाएंगे तो किस प्रकार के हमारे मकानात होते थे, किस प्रकार का रहन सहन होता था, किस प्रकार के आवागमन के साधन होते थे, किस प्रकार की रोडें होती थी। तो निरंतर जब कहीं ना कहीं कोई समाज पिछड़ जाता है, कोई जेंडर पिछड़ जाता है, तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो काम करे, रोजगार पर तो काम करे, बिजली पानी सड़क पर तो काम करे, लेकिन उसके बावजूद हमारे समाज का एक हिस्सा अगर पीछे है, उसको कैसे आगे लाना। और खास करके भारतीय जनता पार्टी, ये कहीं कोई दक्षिण की बात या उत्तर की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो मूल है और जो मूल वाक्य है वो है अंत्योदय। अंत्योदय मतलब जो पिछड़ गया है उसको आगे लाना। तो आज जो योजना है वो असल में सामाजिक न्याय है कि कैसे सब समान हो, जो पिछड़ गया है वो कैसे आगे आए। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर हम अपनी बहनों को
लखपति बना देते हैं अपनी बेटियों को लाडली लक्ष्मी के माध्यम से, तो उनको मदद की जरूरत नहीं है। अब ठीक है, उसमें से कई बहनें ऐसी हो सकती है जिनको मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको जरूरत है उनके साथ फिर सरकार खड़ी है। आज लाडली बहना देख लीजिए आप, 1,32,00,000 बहनें, तो आज उनके सम्मान के लिए राशि डाली जाती है। लेकिन अगर उसमें कोई बहन ऐसी है जो सक्षम है और जो नहीं लेना चाहती तो नहीं लेगी, लेकिन जिसको जरूरत है उसको, उसके साथ सरकार खड़ी है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन इसमें यह सवाल भी तो पूछा जा रहा है कि इसमें अब करीब करीब आप कह रहे हैं 1,32,00,000 लाभार्थी हैं, आगे जो आंकड़ा बचता है करीब करीब 1,70-75,00,000 के आसपास तो महिला वोटर हैं। यानी कि हमारी 80-90% महिलाएं इतनी सक्षम नहीं कि आज उन्हें जरूरत पड़ रही है सरकार की। ये तो बहुत बड़ा रेशियो हो गया ना सर। देखिए लोकेश जी, इसको हर व्यक्ति का अलग अलग एंगल होता है। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई न्याय व्यवस्था तो देश में है नहीं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी देता है, जैसा विषय आपने रखा है उसमें मना भी नहीं है। नोटिस आएगा, नोटिस का जवाब भी दिया जाएगा। मैंने आपसे कहा कि सब लोगों का अलग अलग विजन है हमारे देश में। आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही प्रश्न है कि साहब क्यों आप आखिर जरूरत लगी। भाई 53 सालों से जिनकी सरकारें थी, आज 10-10 हजार और 15-15 हजार रुपए इंदिरा आवास में उन्होंने दिए और उसमें से भी 15% पैसा पहुंच पाया, तो ये इसमें क्या कर सकते हो आप, क्या बोल सकते हो। लेकिन आज 18 सालों में आप देखेंगे तो अमूलचूल परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ है। आज भारतीय जनता चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं जल्दी से। फिरोज सिद्दीकी जी, आप लोग भी ये कह रहे हैं कि हम 100 यूनिट तक बिजली माफ कर देंगे, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये माफ करने वाली प्रथा क्यों सर? देखिए ऐसा है कि जब कहीं ना कहीं कोई ऐसी समस्याएं आती हैं तो जैसे किसानों को फसलें के दाम नहीं मिले, कुछ फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई या आपदा आ गई, वो किसान कर्जे में डूब गया, तो सरकार का काम है लोगों का वेलफेयर करना। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का कहते ही कि गवर्नमेंट इज कंस्टिट्यूट फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। तो सरकार जो है वो अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए बनी है। अब ये हंगामे हो क्यों रहे और लोग सुप्रीम कोर्ट गए क्यों? क्योंकि एक सरकार ऐसी है इस मध्य प्रदेश में जो सरकार सिर्फ सुबह उठती है, घोषणा करती है, दोपहर होती है फिर घोषणा करती है, शाम हो जाती है फिर घोषणा कर देती है। आप देखिए कि लाडली बहना योजना चल रही है, ये चलेगी कितने दिन? मुश्किल से चलेगी ये जब तक चुनाव है तब तक, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी अगर 2 बार आ गई तो इसको चला नहीं पाएगी। पूरी 9 स्कीम्स है महिला एवं बाल विकास की, सब में एक में भी पैसा नहीं दिया जा रहा। सबका पैसा रोक के फंड को डाइवर्ट कर दोगे आप लाडली बहना योजना में, तो सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान ले ही लेगा। और वो सुप्रीम कोर्ट ने सही किया कि इनकी संज्ञान ले लिया। और अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, हम रोज कर्जा ले रहे हैं। अरे जब आप अपनी संपत्तियां गिरवी रख के कर्जा ले रहे हैं और लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं कि वो 3% हमारी जीडीपी का हो सकता है। सिद्दीकी जी, जब आप जवाब दे रहे हैं तो ये ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा कि केवल मध्य प्रदेश को नोटिस नहीं है, राजस्थान को भी नोटिस है। देखिए राजस्थान को नोटिस दिया और राजस्थान का प्रवक्ता जाने, मुझे क्या पता उनके पास क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। और अगर उनको नोटिस दिया भी है सुप्रीम कोर्ट ने, हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, अगर दिया है तो वो नहीं, जो आज का टॉपिक है सर उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों मिलाकर, क्योंकि खबर तो दिल्ली से आई है ना, और दिल्ली से आई है तो उसमें चर्चा फ्रीबीज की कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक प्रदेश की नहीं कर रहे हैं आज कि फ्रीबीज ये जो योजना है ये क्या वाकई जनता के हित में है या केवल पार्टियों के हित में जो सत्ता पर बैठना चाहती हैं। जो लोग चुनाव देख के 3 महीने पहले जिस तरीके की घोषणाएं करते हैं तो वो तो उन्हीं के हित में है, जिनके पास धार में क्या बोला प्रियंका गांधी जी ने कि ये हमारी नीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की। हिमाचल की सरकार भी बहनों को पैसा देती है, हमारी कर्नाटक की सरकार भी बहनों को पैसा देती है, छत्तीसगढ़ राजस्थान की भी देती है। मध्य प्रदेश की सरकार कौन सी भाजपा की सरकार देती है मध्य प्रदेश के अलावा? बता दीजिए मुझे जरा, हम समझे कहाँ 450 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है भाजपा की सरकार में। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब हमारा विकसित तो समृद्ध राज्य बन गया। अरे जहाँ 1.25 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहायता देनी पड़ रही है वो प्रदेश जो है समृद्ध और विकसित हो गया। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि आप पहले 15 में भी कहीं नहीं है, आपकी ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। बीमारू राज्य है इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है।
तो जो लोग ठीक, मैं इसमें सत्यप्रकाश जी एक बड़ा अहम सवाल ये आ जाता है कि भाई और दे दीजिए मुझे एक सिंगल तत्व, चलिए जल्दी से वृद्धा पेंशन योजना बंद कर दी सरकार ने, उसमें पैसा नहीं जा रहा। विकलांग पेंशन था, उसमें भी पैसा नहीं जा रहा। विधवा पेंशन था, उसमें भी पैसा नहीं जा रहा। मनरेगा वो भी बंद कर दी। किसान सम्मान निधि में भी पैसा नहीं जा रहा। बिल्कुल झूठ है ये। अरे आप कागज दिखा दो, मैं तो कह रहा हूँ मानहानि ठोको मेरे ऊपर, मैं जवाब दूंगा। जो कांग्रेस में 400 महीना था, ठोको मैं जवाब कोई दूंगा। 1000 रुपया महीना जो रहा है, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, 1000 रुपया महीना। ठीक सत्यप्रकाश, एक सवाल यहाँ पर जो बड़ा अहम हो जाता है कि भाई जिसकी सरकार है उसको तो एक एज है कि वो उस चीज को योजना के रूप में जनता को दे रहा है, तो उसे घोषणा में और योजना में कैसे डिफरेंशिएट कोर्ट के अंदर किया जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जस्ट अहेड ऑफ इलेक्शंस जब कोई स्कीम हो या कोई प्रॉमिस हो अपोनेंट पार्टी के द्वारा, इसका तात्पर्य क्या है कि किसी वर्ग विशेष को आकर्षित करने के लिए चुनाव की दृष्टि से अगर कोई स्कीम लॉन्च की जा रही है, प्रॉमिस की जा रही है, तो वो फ्रीबीज की श्रेणी में आएगी। क्योंकि ये भी तो भले इनकी सरकार नहीं है, अगर कल सरकार आती है तो ये भी तो वही करेंगे। तो इसलिए मेरा जो आकलन है वो यही है कि इसमें चुनाव के पहले, हालांकि जैसे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में जो भी स्कीम लाई गई है उसमें पूरी प्रोसेस जो सरकार की होती है वो पूरी अपनाई गई है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही बनता है कि जो अभी एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि फ्रीबीज का एकदम डायरेक्ट फायदा मिल रहा है, कई राज्यों में ऐसी इन स्कीम को लाया गया है, तो ये जो फायदा पार्टीज को मिल रहा है चुनाव में, अगर उससे रिलेटेड कोई स्कीम है तो वो श्रेणी में आती है। देखिए, यहाँ एक बात हो रही थी, मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूं कि क्या जो सपोर्टिव चीजें हैं, जैसे किसान क्या है, देश की इकोनॉमी के पार्ट है। अगर एग्रीकल्चर में उसको कोई सपोर्ट दिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री की योजना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की योजना है, किसान को सपोर्ट देने की, राशि देने की योजना है, या कांग्रेस ने अपने समय में उनका ऋण वेव किया है, अगर ऐसी योजना है तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करेगी और उससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार के साधन बढ़ेंगे। ऐसे एजुकेशन सेक्टर में अगर जाते हैं कि जो वजीफा दिया जाता था पहले, आपको पता होगा, वो वजीफा इसलिए दिया जाता है, और वेलफेयर जब होता है, जैसे कोई बुढ़ापे की ओर है, उनका कोई साधन नहीं है, पेंशन क्या है, पेंशन बिगड़ काम के पैसा है, तो वो उनके लिए वहां जरूरत है, इसलिए वो उनका अपनी जिंदगी को जीने के लिए, विदेशों में आप देखते हैं कि जिसके पास जॉब नहीं उसको ये पैसा दिया जाता है, वहां पेंशन पाते हैं, चाहे यंग एज में हो या ओल्ड एज में हो। तो ये चीजें तो दी जाती है गवर्नमेंट वेलफेयर के, लेकिन इलेक्शन मोटिवेटेड कोई चीज लॉन्च की जाती है या प्रॉमिस की जाती है। ठीक, मैं इसमें एक जवाब जल्दी से ले लेता हूं। सनवर जी, इसमें जो कर्जा बढ़ रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री ने उस पर आज अपनी बात रखी कि एक लिमिट है, लेकिन फिर भी जो हमारा बजट आ रहा है, अगर उससे ज्यादा हम पर कर्जा है तो ये तो एक आम भाषा में भी अगर आम आदमी सोचेगा कि भाई हमारा पास पैसे कम है, उससे ज्यादा हम पर कर्जा है, तो कैसे काम चलेगा सर? ये तो आम व्यक्ति की बात समझ आती है। लोकेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया तो मैं शायद जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस तो इस बात को समझ नहीं पाती है। कांग्रेस के जमाने में 30,000 करोड़ का तो बजट होता था, तो वो 2 लाख 3 लाख करोड़ के बजट को क्या समझेगी? तो ये एक मेथड है लोकेंद्र जी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने उद्बोधन में कहा था कि ये मेथड के अनुसार कितना बजट किस सरकार का है, उसको कितना कर्ज मिल सकता है। अब मध्य प्रदेश की आप उधार रख रहे हो, अभी नहीं समझे, मैंने तो कहा नहीं समझेंगे भाई 3 लाख करोड़ क्या होता है, ज्ञान बांट रहे हो। 30,000 करोड़ में लूटमार मचा देते थे, जैसे अंगूठा टेक 30,000 करोड़ में लूटमार मचा देते थे, 3 लाख करोड़ को क्या समझेंगे? बताइए, आपने 1,000 करोड़ के बॉन्ड रखे या नहीं रखे? मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की जनता के लिए मापदंडों के अधीन जितनी उसकी क्षमता है, जितना उसका क्रेडिट रेशो है, उसके हिसाब से। चलिए, मेरे पास टाइम इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, लेकिन इसके बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पर हमें चर्चा करनी होगी, और सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये पूरा मामला पहुंच गया। देखना है कि वहां से कोई गाइडलाइन जारी होती है नहीं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।